इंडिया और चीन के दरमियान सरहदी तनाज़े से ताल्लुकात इस वक्त इंतहाई कशीदा हैं। दोनों ममालिक के दरमियान सरहदी तनाज़ा बहुत पुराना है, लेकिन ताज़ा कशीदगी उस वक्त पैदा हुई जब चीन ने इंडिया से मुतसिल भूटान के खित्ते में एक सड़क तामीर करने की कोशिश की। चीन इस इलाके पर मिल्कियत का दावा करता है। भूटान की दरख्वास्त पर इंडिया ने चीनी फौजियों को काम से रोक दिया, लेकिन इस वाक़े के बाद चीन ने बहुत जारहाना लबो लहजा इख्तियार कर लिया है। दिल्ली से हमारे नामनिगार शकील अख्तर की रिपोर्ट। ये तनाज़ा गुज़िश्ता महीने भूटान के डोकलाम मुतनादा खित्ते से शुरू हुआ। चीनी फौजी यहाँ सड़क तामीर करना चाहते हैं, लेकिन भूटान का कहना है कि ये जमीन उसकी है। भारतीय फौजियों ने चीनी फौजियों को वहाँ काम करने से रोक दिया। चीन ने इंतहाई सख्त लहजे में भारत से कहा है कि वो अपने फौजी बकौल उसके चीन के खित्ते से वापस बुलाए। चीन की जानिब से इस तरह का सख्त रवैया कई असरों में नहीं देखा गया। या तो ये हो सकता है कि चीन की तरफ से एक मूव हुई और उन्होंने एक्सपेक्ट नहीं किया हो कि भारत का क्या रिएक्शन रहेगा। भारत का जिस तरीके का रिएक्शन आया उससे चीन का जो रिएक्शन है और सख्त हो गया। दूसरा ये हो सकता है कि चीन की एक सोची समझी चाल है ये कि भारत को प्रोवोक किया जाए। भारत ने अभी तक खामोशी अख्तियार कर रखी है, लेकिन उसका रवैया सख्त है। चीन के साथ एक बड़ा नरम रवैया अभी तक रहा। अगर आप कहीं रेड लाइन नहीं लगाएंगे तो चीन की जो एक निबलिंग अवे की स्ट्रैटेजी है और तमाम छोटे मुल्कों को बुली करने की स्ट्रैटेजी है और उनकी ज़मीन छीनने की स्ट्रैटेजी है, उसको कहीं ना कहीं पे तो आपको रोकना पड़ेगा, नहीं तो आपकी अपनी ज़मीन खतरे में आ जाएगी। ये तातुल सरहद पर संगीन रुख अख्तियार कर रहा है। बाज़ तजियाकारों का ख्याल है कि भारत टकराव से निकलने के लिए भूटान का सहारा ले सकता है। दे ऑन टेरिटरी जो भूटान क्लेम कर रहा है, तो ऐसी स्थिति में भूटान को चीन से बोलना पड़ेगा कि हम भूटान के बिहाफ पे नहीं बोल सकते। भूटान को चीन से बोलना पड़ेगा कि जब तक के हमें ये आश्वासन नहीं हो कि हमारी टेरिटरी के ऊपर हम बातचीत कर सकते हैं, तब तक के हमें कुछ तो बचाव करना है। तो ये एक तरह से भूटान की तरफ से पहल आएगी। इंडिया और चीन के दरमियान सरहद पर जिस नौयत की कशीदगी पैदा हुई है, इस तरह का तात्तुल दोनों मुल्कों के दरमियान बरसों में नहीं देखा गया। हमारे साथी शकील अख्तर ने दिल्ली में दिफाई अमूर के माहिर अजय शुक्ला से बात की और उनसे पूछा कि इंडिया और चीन के दरमियान जो इस वक्त संगीन सूरत हाल है, उसमें अब दोनों मुल्कों के पास क्या रास्ते हैं। ऑप्शंस, पहला ऑप्शन जो हम उम्मीद कर रहे हैं हो जाए वो ये है कि दोनों नेगोशिएट करके दोनों एक साथ विड्रॉ कर लें। दूसरा ऑप्शन ये है कि एक लोकलाइज्ड किस्म से जो है एक छोटा सा इंसिडेंट हो जाए, फायरिंग हो जाए वहाँ पे। 1975 से लेकर आज तक फायरिंग नहीं हुई है बॉर्डर के ऊपर, लेकिन ये एक ऐसा हादसा इंसिडेंट है जहाँ पे इसकी उम्मीद की जा सकती है। और आखिर में चीन जो है किसी और सेक्टर में जो है जहाँ पे एडवांटेज चीन के फ़ौजों की तरफ हो, वहाँ पे कोई हादसा क्रिएट कर सकता है। जो नया ये कॉन्सेप्ट वन रोड वन बॉर्डर कॉरिडोर की बात है या सी पैक की बात है, उसमें इंडिया की मुखालफत रही है इन चीज़ों की, अपने इनके कंसर्न हैं। क्या इस बॉर्डर तनाव में इसकी भी वजह शामिल है, चाइना की तरफ से रिएक्शन जो हुआ है? हिंदुस्तान और चाइना के बीच में अगर हालात इतने ख़राब नहीं हो गए होते इन सब बातों की वजह से, तो ये सिचुएशन, ये स्थिति जो हुआ सामने आई है डोकलाम प्लेटो में, ये शायद इतनी ख़राब नहीं हो जाती। क्योंकि भारत और चीन ने, आपको याद है पिछले सालों में दौलत बेग ओल्डी में सामना हुआ, चूमर में उन दोनों फ़ौजों का सामना हुआ और दोनों हालातों में नेगोशिएटेड सोल्यूशन पहुंच पाए दोनों साइड्स, और बगैर किसी के नाक कटे जो है दोनों डिसएंगेज हो चुके थे। तो ये भी हालात जो है मेरे ख्याल में अभी तक हो गई होती सिक्किम में, अगर लार्जर जो रिश्ता है वो इतना ख़राब नहीं हो गया होता। आपको लगता है कि जिस तरह का रवैया चीन ने अपनाया है उसमें किसी तरह की बातचीत की कोई उम्मीद कहीं पैदा होती है? चीन के नेशनल इंटरेस्ट में ये इस वक्त नहीं है कि वो भारत के साथ मुठभेड़ में पड़ जाए। चीन जो है अंतर्राष्ट्रीय मंच पे एक बहुत बड़ा खेल खेल रहा है, और अगर वो भारत का सामना करे और जंग तक बात पहुंच जाए, चीन के लिए सिर्फ एक ही नतीजा एक्सेप्टेबल होगा, और वो है बिल्कुल आउटराइट विक्ट्री, जीत।
अगर भारत ने किसी तरीके से उसको रोक लिया या ड्रॉ या स्टेलमेट हो गया तो चीन के लिए ये एक बहुत बड़ा नुकसान होगा अंतर्राष्ट्रीय मंच पे। तो चीन इस बात पे मेरे ख्याल में नहीं आना चाहता है। कितनी सीरियस सिचुएशन है आपके नुक्ते नज़र से, आप इसे कितना सीरियस मान रहे हैं? ये पिछले सालों में हुए बॉर्डर इंसिडेंट्स में सबसे ज़्यादा सीरियस है, और ये सबसे ज़्यादा सीरियस इसलिए है कि दोनों सरकारों ने जो है ऐसी टिप्पणियां दी हुई हैं, ऐसे स्टेटमेंट्स पब्लिक डोमेन में दाखिल किए हैं कि उनमें से पीछे हटना जो है कुछ तो उन दोनों साइड्स को एम्बैरेसमेंट मोल लेना होगा, और इस वजह से जो है ये स्थिति जो है सीरियस है। और ऐसा ना हो कि अपना मुंह रखने के लिए दोनों तरफ आगे बढ़ते जाएं और किसी ऐसे मोड़ पे पहुंचे जबकि फायरिंग चालू हो जाए और लड़ाई शुरू हो जाए बॉर्डर पे। भारत और चीन के दरमियान सरहदी तनाज़ा बहुत पुराना है। चीन की वज़ारत ख़ारजा और मीडिया में भारत के खिलाफ बहुत जारहाना बयानात आए हैं। पिछले 30 बरस में यह पहला मौका है जब चीन ने सख्त और जारहाना लहजे में बात की है। दोनों ममालिक अपने अपने सख्त मौक़िफ़ पर कायम हैं। तात्तुल तोड़ने के लिए किसी एक को पीछे हटना होगा, लेकिन इसके आसार नज़र नहीं आते। शकील अख्तर, BBC न्यूज़, दिल्ली।